रवि और विजय दोनों भाइयों के बीच बहुत प्रेम था। दोनों की अच्छी नौकरी थी। रवि शादीशुदा था। पत्नी नेहा भी बहुत ही अच्छे नेचर की थी। रवि और विजय के मम्मी पापा नहीं थे, बस उनके नाना जी थे जो गांव में रहते थे। नाना जी का भी इस दुनिया में रवि और विजय के अलावा कोई नहीं था। काफी समय से रवि और विजय के नाना दीनदयाल उन्हें गांव बुला रहे थे, पर काम ज्यादा होने की वजह से दोनों उन्हें मिलने नहीं जा पा रहे थे। पर एक दिन जब नाना जी का फोन आया, अरे रवि बेटा, मैंने विजय के लिए गांव में एक बहुत अच्छी लड़की देखी है। मैं सोच रहा हूँ विजय की शादी उसी लड़की से कर दूं। बिल्कुल नेहा बहू की तरह संस्कारी लड़की है। तुम सब गांव आ जाओ तो लड़की को भी देखना हो जाएगा और लगे हाथ बात भी पक्की हो जाएगी। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है और जहां तक मैं जानता हूँ मेरी पसंद की लड़की को विजय मना नहीं करेगा। जी नाना जी, अभी तो रवि पिछले 6 महीने से ऑफिस की वजह से दूसरे शहर में रह रहा है। बस कुछ दिनों में वापस आ जाएगा तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर हम गांव आ जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम सबका इंतजार करूंगा। अच्छा, मैं लड़की वालों से कह देता हूँ कि तुम कुछ दिनों में आ जाओगे, ठीक है? रवि फोन रख देता है। क्या हुआ भैया, आपने नाना जी से ये क्यों नहीं कहा कि मैं 2 दिन पहले वापस लौट आया हूँ? वो इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। पता है, नाना जी ने तुम्हारे लिए गांव में एक लड़की पसंद की है और वो चाहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। अब जहां तक तुम्हारी भाभी और मैं जानते हैं, तुम प्रिया से बहुत प्यार करते हो और उसी से शादी करने वाले हो। अब एकदम से मैं नाना जी से क्या कहता, उन्हें बुरा भी लगने वाला था। अब तुम बताओ कि क्या जवाब देना है उन्हें। अगर नाना जी से हमने ये कहा कि देवर जी ने कोई और लड़की पसंद की हुई है तो उन्हें बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है उन्होंने आपके लिए भी गांव में एक लड़की देखी थी, पर मेरी और आपकी बात हो चुकी थी, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया था। अब क्या बहाना बनाएंगे ये सोचना है। कुछ करो भैया। भाभी प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रिया भी 15 दिन बाद लंदन से लौटेगी। मैंने तो दादाजी को 2-4 दिन में बोल दिया है। अगर हम 2-4 दिन में नहीं गए तो वो कहीं उठकर यहाँ ना आ जाएं। फिर बहाना कर देते हैं कि 15 दिन बाद ही आना होगा, काम है, और प्रिया को साथ ले जाएंगे। उन्हें बुरा लग गया कि विजय ने भी इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है, तो सोचो कहीं वो दिल पर ना ले लें। कहेंगे दोनों भाई मेरी बात नहीं मानते। मेरे पास एक आइडिया है भाभी, इसमें आपको मेरा साथ देना होगा। नाना जी आपको बहुत मानते हैं, वो आपकी बात को समझेंगे। आप उन्हें बोल दो कि विजय ने शादी कर ली है और अचानक शादी करके आ गया है। आप जब ये बात बोलोगे ना तो नाना जी अपने आप ही चुप हो जाएंगे, उनको बुरा भी नहीं लगेगा। पर जहां तक मैं जानता हूँ, अगर हम चले गए तो वो मेरी शादी करवा कर ही मारेंगे। प्लीज भाभी, इतना कर दो। आप बोल दो कि मैंने शादी कर ली है। फिर 15 दिन बाद जब प्रिया आ जाएगी तो हम शादी करके नाना जी से मिलने चलेंगे। फिर वो जिस रीति रिवाज से दोबारा शादी करवाना चाहेंगे हम कर लेंगे। कम से कम मैं अपनी पसंद की लड़की से तो शादी कर पाऊंगा। ठीक है, अब मुंह मत लटकाओ। मैं बोल देती हूँ नाना जी को, जब देखो मुझे ही फंसाते हो दोनों भाई। नेहा नाना जी को फोन पर झूठ बोल देती है। विजय को तसल्ली हो जाती है कि अब वो प्रिया से शादी कर सकता है। उस समय तो नाना जी ने कुछ नहीं कहा, पर 2 दिन बाद जो बम फटने वाला था उससे रवि, विजय और नेहा अनजान थे। नाना जी, आप और अचानक? हाँ तो और क्या, तुम तो मुझे नई बहू से मिलवाने वाले थे नहीं। सोचा मैं ही कुछ दिनों के लिए शहर आ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे नई बहू से मिलवाओ भाई। कहाँ है प्रिया बहू? वो नाना जी। अरे वो क्या कर रहा है? मैं इस नालायक से पूछता हूँ। मेरे बिना शादी कर ली। कहाँ है मेरी छोटी बहू भाई? वो प्रिया अंदर है नाना जी। और नेहा बहू कहाँ है? नेहा खुद ही आ जाती है। उसे नहीं पता था कि विजय ने नाना जी को कहा है कि प्रिया अंदर है। प्रणाम नाना जी, आप अचानक आ गए? हाँ, आना पड़ा। अपने बच्चों से मिलने का मन था। क्या बात है, अब तो हमारी बहू जेठानी बन गई है। देवरानी कहाँ है तुम्हारी? हमें भी मिलवाओ भाई नई बहू से। विजय बोल रहा है कि वो अंदर है। अंदर? जी हाँ, वो रसोई में आपके लिए चाय बना रही है। मैं अभी उसे बोलती हूँ। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके पास एक ही रास्ता था, उसे देवरानी और जेठानी दोनों के रोल निभाने थे। नेहा ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और सिर पर घूंघट करके चाय लेकर नाना जी के पास पहुंच गई। नेहा को घूंघट में देखकर रवि और विजय हैरान रह गए, पर उस समय वो चुप रहे। अच्छा, तो ये है हमारी नई बहू रानी। पर तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों ओढ़ा हुआ है बहू? जी नाना जी, बड़ों से थोड़ा घूंघट करना ही अच्छा रहता है। हमारे घर में यही सिखाया गया है। बड़े अच्छे संस्कार हैं बहू, पर नेहा ने कभी घूंघट नहीं किया। चलो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। वैसे तुम्हारी आवाज नेहा बहू के जैसी क्यों है? हाँ वही तो नाना जी, हम भी कई बार चौंक जाते हैं कि भाभी और प्रिया की आवाज बिल्कुल एक जैसी है। चलो ये भी बहुत बढ़िया बात रही भाई, है दोनों देवरानी जेठानी में ऐसे ही प्यार बना रहे। नेहा बहू कहाँ चली गई?
वो नाना जी, उसने मशीन लगाई हुई है, शायद छत पर कपड़े डालने चली गई होगी। वॉशिंग मशीन हमने छत पर ही रखी हुई है। नाना जी आप आराम करो, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने का बना लेती हूँ। भाभी तो कपड़े धो रही हैं, तो एक काम वो कर लेंगी, एक काम मैं। जीती रहो बहू। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों देवरानी जेठानी में एकता देखकर। नाना जी थोड़ी देर के लिए सोने के लिए कमरे में चले गए। तब जाकर नेहा की जान में जान आई और उसने खाना बनाना शुरू किया। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं देवर जी, मुझे जल्दबाजी में जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। अब आप प्रिया को पूछ लो कि वो कब तक आ जाएगी। मैं ज्यादा दिनों तक ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। विजय प्रिया को फोन करता है। प्रिया उसे बताती है कि वो 15 दिन नहीं बल्कि 2 दिन बाद ही वापस लौट रही है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिया को सब कुछ समझा दिया गया था। 2 दिन बाद प्रिया वापस लौट आई और नाना जी के सामने घूंघट में पहुंची। क्या बात है, आज तो मेरे लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया गया है। वैसे ये खाना जेठानी ने बनाया है या फिर देवरानी ने? मेरा मतलब है मेरी बड़ी बहू नेहा ने बनाया है या फिर मेरी होने वाली छोटी बहू प्रिया ने बनाया है भाई? नाना जी की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। प्रिया भी अपना घूंघट ऊपर करके नाना जी की तरफ देख रही थी। नाना जी आपने कैसे पहचाना कि घूंघट में मैं हूँ, जबकि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ? वो इसलिए बहू क्योंकि मैं ये बात उसी दिन जान गया था कि नेहा जेठानी भी बन रही है और देवरानी भी, पर मैं उस समय चुप रहा। मैं जानता हूँ तुम सब मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हो और मेरा सम्मान बनाए रखने के लिए ही तुम सब ने ये नाटक किया है, पर अब इस नाटक को सच में बदलने का समय आ गया है बहू। मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ। नेहा बहू, विजय और प्रिया की शादी की तैयारी शुरू करो। मेरे नाती की शादी खूब धूमधाम से होगी भाई। जी नाना जी। नाना जी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। बेस्ट नाना जी। रवि, नेहा, विजय और प्रिया सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। खूब धूमधाम से विजय और प्रिया की शादी हो जाती है। नेहा खूब खुशी से अपनी देवरानी प्रिया का स्वागत करती है।